तो आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस अराउंड अस। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे आराम से। साइंस क्लास 6 का चैप्टर है चेंजेस अराउंड अस। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चेंजेस कैसे कैसे होते हैं। और पहली बात तो चेंज से ही शुरू करते हैं, आराम से शुरू करते हैं। सबसे पहले चेंज क्या होता है, चेंज की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर समझेंगे चैप्टर पूरा है क्या। चेंजेस, तो सबसे पहले चेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यानी क्या कि जो इनिशियल का मतलब यहाँ पे क्या है, इनिशियल का मतलब शुरुआती स्टेट, और फाइनल का मतलब जो बाद में एक स्टेट आएगी। यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार्ट, तुम्हें समझाने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, और ये है उसका एंड। तो इनके बीच में जो अंतर होता है ना, उसके वो जो जितना भी डिफरेंस है उसको बोलते हैं चेंज। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि रैंडम एक बिस्किट मान लो, ये एक बिस्किट है, CNC बिस्किट तुमने खाया ही होगा, ठीक है। ये बिस्किट है। अब मैंने क्या किया इस बिस्किट को तोड़ दिया। अब जो हमारे पास एक रिज़ल्ट है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे ही टुकड़ा टूटा हुआ है और दूसरा कुछ इस हिस्से में टूटा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक बिस्किट था, ये टूट के दो बन गए। अब इसमें और इसमें अंतर आ गया। यानी कि ये जो है ये इसकी इनिशियल स्टेट, शुरुआत में ही ऐसा दिखता था, अब ये ऐसा दिख रहा है। तो ये जो बीच में ये चीज़ है ना, इसी को बोलते हैं चेंज, यानी बदलाव। तो वही पूरा चैप्टर पढ़ने वाले कि हमारे आसपास कैसे कैसे बदलाव होते हैं। चेंज का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि चेंज क्या होता है। अब देखते हैं रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। रिवर्सिबल चेंज, नाम से समझ में आ रहा है कि रिवर्सिबल है, यानी कि उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। एक बार जिसको कर दिया वही चेंज दोबारा भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कितनी बार हो सकता है, उसका मतलब रिवर्सिबल चेंज। डेफिनेशन में लिखेंगे द चेंज दैट कैन हैपन या अकर, इसका मतलब होना होता है या फिर होता, अकर अगेन एंड अगेन। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रिवर्सिबल चेंज यानी एक ऐसा चेंज जो एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, कितनी बार हो सके, मतलब दोबारा रिपीट हो सके, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास वाटर है, ठीक है, वाटर मतलब पानी। अब वाटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वो उसको आइस बना सकते हैं, आइस, ठीक है। अब क्या आइस से दोबारा वाटर बनाया जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। इसको हम जब कोल्ड करते हैं, यहाँ से देखो हमने क्या किया, यहाँ से हमने वाटर को क्या किया, कोल्ड किया तो आइस बन गया। अब आइस को अगर हम हॉट कर दें, दोबारा से हीट करें, तो फिर से वाटर नहीं बन जाएगा। और इस प्रोसेस को हम कितनी भी बार कर सकते हैं, अगेन कितनी बार। तो ये तो हो गया रिवर्सिबल चेंज। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल चेंज की। इरिवर्सिबल यानी जो एक बार हो गया तो उसको दोबारा हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इरिवर्सिबल देखो इसका उल्टा ही होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, सिंपल है। द चेंज, बस यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा। द चेंज दैट, यहाँ पे बी आएगा, कैन बी अकर, तो कांट बी अकर अगेन एंड अगेन। मतलब क्या, जो एक बार हो गया बस दोबारा उसके बाद नहीं होगा, उसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। इसका इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से। देखो वो कौन सा चेंज होता है, एग्जांपल के लिए जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन है ना, ह्यूमन इंसान, तो ह्यूमन्स हाइट। अब देखो हमारी हाइट एक बार अगर बढ़ जाती है, हमारी हाइट जैसे बढ़ गई, इसका मतलब देखो नीचे से ऊपर तो हमारी हाइट बढ़ते थे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोबारा बड़े से हम फिर से छोटे हो जाएंगे। नीचे से ऊपर तो जाएगी, मतलब ये एक बार चेंज तो हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज है, पर जब दोबारा नीचे नहीं जाएगी नहीं, यानी वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार जितनी हो गई उससे नीचे नहीं जा सकते, हम ऊपर जा सकते हैं। तो ह्यूमन हाइट हो गई, या फिर रेन को बोलो, जैसे बारिश है, अच्छा नहीं रेन तो हमारा रिवर्सिबल में है क्योंकि इवेपोरेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल कैंडल है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल, अब हम क्या करें, मोमबत्ती को जला दें। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मोमबत्ती जलाई, 5 मिनट बाद देखेंगे तो क्या होगा, मोमबत्ती बिल्कुल गायब। अब मोमबत्ती को हम दोबारा अचीव नहीं कर सकते इससे, एक बार मोमबत्ती जल गई तो जल गई, है ना। यानी ये भी कौन सा चेंज है हमारा, इरिवर्सिबल चेंज। मैंने तुम्हें इसमें क्या क्या बताया, एक चेंज क्या होता है, बदलाव, जो कैसा भी इनिशियल से फाइनल में जितना भी बदलाव होता है वो होता है। रिवर्सिबल जो एक बार हो जाए तो बार बार रिपीट हो सके, दोबारा भी हो जाए, तीन बार जितनी बार तुम्हें करना। इरिवर्सिबल वाला जो एक बार हो गया तो उसके बाद कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे चेंज, और 2 टाइप के। तो हम अब आगे करते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है।
इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा सिस्टम के साथ, ठीक है। एक्सपेंशन होता है एक, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, एक साथ ही समझाता हूँ चलो, ठीक है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। अब ये दोनों ही समझने वाले टॉपिक हैं। देखो इसमें क्या है ना, ये जो भी है ये सिमिलर इसका उल्टा है, यानी कि जो भी है इसका उल्टा है, और दूसरा ये बिल्कुल हमारे ह्यूमन बिहेवियर से मैच करता है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो कि अभी एक मॉलिक्यूल है, मैं सॉलिड ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें सॉलिड शेप ले रहा हूँ, और ये तीनों में अकर होता है, ये भी और ये भी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक सॉलिड शेप ली है, ठीक है, ये एक सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप में पता है मॉलिक्यूल पास पास होते हैं बिल्कुल, ठीक है, ये एक सॉलिड शेप है। एक्सपेंशन का मतलब है अगर मैं इसको कर दूं हीट, यानी सॉलिड में अगर मैं करूं इसको हीट, तो होगा क्या, वही होगा जो मतलब इंसानों के साथ होता है सेम। जैसे हमें क्या करता है, हम लोग गर्मी लगती है, हम लोग क्या करते हैं, पंखा चला देते हैं और ये सब शर्ट वर्ट खोल दी, ये से कर दिया, क्योंकि गर्मी बहुत होती है, तो हम क्या करते हैं, मतलब एकदम से परेशान हो जाते हैं। सेम एज इसमें सॉलिड में भी यही है। सॉलिड क्या मतलब मैटर में भी यही होता है। जैसे इसके मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल पास पास चिपके हुए हैं, अगर मैं इसको कर दूं हीट, इसको, तो होगा क्या, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे ना, आपस में वाइब्रेट होने लग जाएंगे और एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। तो होगा क्या, यही जो मॉलिक्यूल है ना, इनका हल्का हल्का साइज इंक्रीज हो जाएगा और गैप बन जाएगा थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, जो भी हमारा ये स्ट्रक्चर है ये वाला, इसका साइज बढ़ जाएगा। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हारी कोई ज्योमेट्री है, पेंसिल है, पेन है वगैरह, हर चीज़ हमें पता है कि इसी से बनी है, ये एटम से मिलके बनी होती है। तो होता क्या है, गर्मियों में ना, गर्मियों में इनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। कैसे, वो तुम्हें इतना इतना माइनर होता है कि तुम्हें दिखता नहीं है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे बढ़ता है। एटॉमिक लेवल, जैसे कि ये मार्कर है ना, यही मार्कर अभी जैसे गर्मियाँ आएंगी, ठीक है, तो इस मार्कर का साइज बहुत हल्का बढ़ेगा। लेकिन बढ़ेगा रीज़न क्या है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करें क्योंकि यहाँ पे हीट देंगे, सेम जैसे हमारे साथ होता है। और इसका कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सेम इसका उल्टा है, यहाँ पे हीट इंपॉर्टेंट है। अब क्या करो, फिर से मैंने एक सॉलिड स्ट्रक्चर लिया है, एक सेकेंड, सॉलिड स्ट्रक्चर लिया मैंने, ठीक है। अब सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता हूँ पहले। इसमें क्या है, नॉर्मल फिर से वही मॉलिक्यूल है, सेम वैसे ही सेट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया था मैंने, हीट किया था। इसमें क्या करने वाला हूँ मैं, इसको अब कोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इस बार इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ठंड। अब हीट में तो समझ लिया, अब जब हमें ठंड लगती है हम क्या करते हैं, बिल्कुल पास पास बैठते हैं, रजाई में 2-3 हो गए भाई, ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो वैसे ही सेम ये भी करते हैं। अब इसमें क्या है, अगर मान लो इनको लगेगी ठंड, तो ये क्या करेंगे, जैसे ये हमारा शेप है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स और पास पास आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। और अगर इतने ही मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो इसका साइज हो जाएगा कम, जितना पहले था उससे और कम कम हो जाएगा, एटॉमिक लेवल पे होगा, ठीक है। अगर मान लो इसका साइज हो गया कम, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जो साइज है, कॉन्ट्रैक्शन का बेसिक मैं तुम्हें मतलब बताऊं तो जो है वो साइज है, साइज डिक्रीज या रिड्यूस लिखो, रिड्यूस तुम्हें समझ में आए, डिक्रीज तो बाद में समझ लेना। साइज रिड्यूस ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जब टेम्परेचर होता है ठंडा, तो यहाँ पे सॉलिड क्या, मैं यहाँ पे तुम्हें सब बता दूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के साथ होता है, ये भी और ये भी। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन तीनों के साथ। देखो जब टेम्परेचर हो गया ठंडा, तब क्या होगा, साइज हो जाएगा डिक्रीज, यानी छोटा हो जाएगा, रिड्यूस, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे हीट है, ये भी तीनों के साथ होता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है। इसमें क्या होता है, साइज इंक्रीज, इंक्रीज ही लिख देता हूँ चलो, साइज इंक्रीज ड्यू टू हाई टेम्परेचर या फिर हॉट टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ये था तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का पूरा, कि वो होता क्या है असल में। एक्सपेंशन का मतलब साइज बढ़ जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और वो ज़्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, यही टेम्परेचर कम हो गया तो मॉलिक्यूल और पास पास आ गया, तो उसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिड्यूस हो गया या फिर डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं।